हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है चूजिंग साइड्स ऑन इंटेंसिफाइंग राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। चूजिंग मतलब आपको विकल्प चुनना है कि आप किसकी साइड हैं। जो यूएस और चाइना के बीच में जो दुश्मनी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ती जाना और तीव्र हो जाना यूएस और चाइना के बीच में, तो उसको लेकर रिलेटेड ये आर्टिकल है कि यूएस और चाइना के बीच में जो दुश्मनी चल रही है उनके बीच में, तो उसको रिलेटेड आर्टिकल है कि कंट्रीज़ को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, उनको किसकी साइड लेना है, किसकी साइड नहीं लेना है। एज द यूएस एंड चाइना इंटेंसिफाई दियर राइवलरी, अदर कंट्रीज आर फेस्ड विद हार्ड चॉइसेस। जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में जो दुश्मनी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उनकी लाइब्रेरी इंटेंसिफाई हो रही है और बढ़ती जा रही है। और जो दूसरे देश है आर फेस्ड विद हार्ड चॉइस, उनके पास बहुत मुश्किल चॉइस है कि वो किसका साथ दें। बाय स्पीकिंग आउट लास्ट वीक ऑन द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लास्ट वीक की बात कर रही है, तो जो सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, टू टॉप अमेरिकन ऑफिशियल, जो अमेरिका के दो अधिकारी हैं, हैव सेंट ए क्लियर मैसेज, उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर मैसेज दिया that Washington views the ongoing India-China border tension as part of the broader geopolitical contest underway in the region। तो उसने बोला वॉशिंगटन है, मतलब अमेरिका जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है बॉर्डर पे, एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जियोपॉलिटिक मतलब भू राजनीतिक कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, अंडरवे इन जो चल रहा है किस रीजन में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में जो टेंशन चल रही है वो ऐसा लग रहा है वो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है। एक कॉन्टेस्ट मतलब एक गेम बोल सकते हैं, एक कंपटीशन बोल सकते हैं जो चल रहा है, अभी भी अंडरवे है। ऑन ए विजिट टू दिल्ली, जनरल चार्ल्स ए फ्लाइंग कमांडर ऑफ द यूएस आर्मी पैसिफिक, वो दिल्ली आए थे, उनकी यात्रा में विजिट किया था उन्होंने दिल्ली। जनरल चार्ल्स ए फ्लाइंग कमांडर ऑफ द यूएस आर्मी पैसिफिक, जो फ्लाइंग कमांडर है यूएस आर्मी पैसिफिक के डिस्क्राइब द लेवल ऑफ चाइनीज़ एक्टिविटी इन ईस्टर्न लद्दाख एज आई ओपनिंग। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, पूरा बताया, एक्सप्लेन किया कि चाइना की जो एक्टिविटी है ईस्टर्न लद्दाख में, वो एक आँख खोलने वाली एक्टिविटी है। एंड क्वेश्चन इट्स इंटेंशन, और उसने क्वेश्चन किया किसको, चाइना की इंटेंशन को, कि उसकी क्या नीयत है इसमें। देन एट द सांग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर, द रीजन मोस्ट हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट, जो सांग्रीला डायलॉग हुआ जो सिंगापुर में होता है, जो सबसे ज़्यादा इस एरिया का सबसे हाई प्रोफाइल एक इवेंट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लेवोड जे अस्टिन एंड सेड बीजिंग वॉज कंटिन्यू टू हार्डन इट्स पोजीशन अलोंग द बॉर्डर। तो उन्होंने बोला कि बीजिंग क्या कर रहा है, मतलब चाइना अपना लगातार अपनी पोजीशन बॉर्डर पे क्या करे जा रहा है और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, हार्डन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो यूएस भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसको, चाइना को, इंडिया के मामले में भी। तो उनके बीच में जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही है। ही ड्रू अटेंशन, उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया, ध्यान खींचा, बिटवीन चाइना फिशिंग एक्टिविटी, जो चाइना की फिशिंग एक्टिविटीज चलती है ईस्ट चाइना सी में है, द प्लेसिंग ऑफ एडवांस वेपनरी ऑन मैन मेड आइलैंड, की उन्होंने जो एडवांस वेपन्स है वहाँ मैन मेड जो आइलैंड है वहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है इन द साउथ चाइना सी, एंड इट्स एलएसी एक्शन एज ए पार्ट ऑफ, और जो उसका एलएसी पे एक्शन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो उसका एक्शन है वो कोरेसिव है, मतलब बहुत ही फोर्सफुल है और एग्रेसिव है, बहुत ही गुस्से वाले अप्रोच से वो क्या कर रहा है, वहाँ पे अपना एक्शन ले रहा है। टू टेरिटोरियल क्लेम्स, कि वो अपने उस एरिया का क्लेम कर रहा है कि ये हमारा एरिया है। टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, क्लेम मतलब दावा। He underlined that Biden administration saw the Indo-Pacific as its, उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया, ये भी उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि जो अमेरिका की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडन का प्रशासन है, सॉ द इंडो पैसिफिक एज इट्स प्रायोरिटी थिएटर ऑफ ऑपरेशन। तो अपने वो क्या देखता है, वो
इसकी प्रायोरिटी थिएटर ऑफ ऑपरेशन के तौर पे देखता है, मतलब इसका सबसे प्राथमिकता ये है। और क्या है, एंड एट द हार्ट ऑफ अमेरिका ग्रैंड स्ट्रेटजी, और अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसका एक प्रायोरिटी है, एक इंडो पैसिफिक एरिया, वो इसकी एक प्रायोरिटी है, एक स्ट्रेटजी है, उसकी ग्रैंड स्ट्रेटजी है। द LAC कमेंट प्रिडिक्टिवली लेड टू चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर, जो LAC पे इन्होंने कमेंट किया, अमेरिका के जो ऑफिशियल थे उसने क्या किया, प्रिडिक्टिवली लेड टू मतलब इसके कारण चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया, एक्यूजिंग द US, उस पर आरोप लगाया कि एडिंग फ्यूल टू द फायर, कि आप आग में और घी डाल रहे हो, बोलते ना जले पे नमक छिड़कना। हम दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन तो चल ही रही है, तो आप ये चीज़ कमेंट करिए, इस पर आग में और घी डाल रहे हो, मतलब और चीज़ें भड़का रहे हो। तो यहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या ये कहा इसके रिप्लाई में, जून 15, 2022 विल मार्क द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द वायलेंट गलवान वैली क्लैश। जून 15 को क्या किया जाएगा, उसको सेकेंड एनिवर्सरी उसकी ये दर्शाएगा, जो गलवान वैली में पिछले साल जो क्लैश चले थे इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में, तो वो उसकी एनिवर्सरी है क्या 15 जून 2022 को। विच ऑल्सो मार्क द लोएस्ट पॉइंट, वो ये भी दर्शाता है कि लोएस्ट पॉइंट था, मतलब सबसे निचला स्तर था बायलैटरल रिलेशन इन मैनी डिकेड्स, कि जून 2000 ये वाला ये मार्क शो करेगा कि इससे पहले जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था 2 साल पहले, उससे पहले कभी कोई इतना लोएस्ट पॉइंट नहीं था, मतलब इतना नीचे इतना ही भयंकर तरीके से क्लैश नहीं हुआ था चाइना और किसके बीच में, इंडिया के बीच में। तो ये भी मार्क करता है कि लोएस्ट पॉइंट था हमारे बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों के बीच में, सबसे लोएस्ट पॉइंट का अगर दशकों की बात करें तो। लिविंग असाइड द क्यूरियस डिटेल दैट American official have recently had more to say publicly। तो ये छोड़ते हुए जो क्यूरियस डिटेल है किसके बारे में, जो अमेरिकन ऑफिशियल ने, जो अमेरिका के अधिकारियों ने पूरा बताया, उसको छोड़ते हुए हैव रिसेंटली हैड मोर टू से पब्लिकली, उन्होंने बहुत कुछ अभी पब्लिकली बहुत कुछ कहा, देन दियर इंडिया, मतलब अमेरिका ने बहुत कुछ कहा जितना इंडिया को कहना चाहिए था, उससे ज़्यादा इंडिया के काउंटर पास मीन्स इंडियन ऑफिशियल के द्वारा ज़्यादा उन्होंने कहा, किसने, अमेरिका ने, अबाउट द एज येट अनरिजॉल्व क्राइसिस, जो अनरिजॉल्व क्राइसिस है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो चल रहा है, ये क्या बोलते हैं, जो क्लैश चल रहा है वो बॉर्डर इलाके को लेके अमेरिका ने ज़्यादा बहुत कुछ कहा पब्लिकली, किसकी बजाय, इंडिया की बजाय। देयर अपीयर्स टू बी लिटल प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एमिनेंट रेजोल्यूशन आफ्टर 2 years and 15 राउंड ऑफ टॉक्स। ये ऐसा प्रतीत होता है, ये लिटल मतलब बहुत कम ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं कि जो अबाउट टू हैपन, एमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन, रेजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, आफ्टर 2 years 2 साल बाद भी ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है कि इसका कोई हल निकलेगा। और 15 राउंड ऑफ बातचीत भी हुई है इंडियन ऑफिशियल के बीच में और चाइना ऑफिशियल के बीच में, वो बॉर्डर इलाके को लेके, लेकिन बहुत कम चांसेस है इसका कोई हल निकलेगा, संभव बहुत मुश्किल है। एट द शांग्रीला डायलॉग टू विच न्यू दिल्ली पजलिंग, जो शांग्रीला डायलॉग है जिसमें न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया जो उलझा हुआ है, डिड नॉट सेंड हाई लेवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने क्या अपना हाई लेवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा, क्योंकि न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा पजलिंग था, मतलब उलझा हुआ था। द जो चाइनीज के डिफेंस मिनिस्टर है जनरल वी फेंगे एलीड इट वाज इंडिया डैट सेंड पीपल, उन्होंने ये बोला कि वो इंडिया है जिसने सेंड पीपल टू द चाइनीज साइड ऑफ द, उन्होंने बोला कि इंडिया ने अपने लोगों को चाइनीज साइड की टेरिटरी में भेजा, हमारे एरिया में भेजा, ये उन्होंने ये बोला। ही डिड ऐड, और फिर उन्होंने ये भी बोला डैट बोथ साइड वर वर्किंग ऑन मेंटेनिंग गुड रिलेशन, और दोनों तरफ के लोग अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाह रहे हैं, मतलब इंडिया और चाइना दोनों हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे संबंध बने। बट विद इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू फोर्टिफाई फॉरवर्ड एरियाज, लेकिन इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं अपने एरियाज, फॉरवर्ड एरियाज जो है मतलब बॉर्डर इलाके में, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये तो उनके
जो फॉरेन उनकी जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उसने ये बोला कि हम इंडिया और वो क्या कर रहे हैं, अब मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन हमारे बने, लेकिन दोनों कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, अपने जो एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ए फुल डी एस्केलेशन रिमेन्स इंक्रीजिंगली अनलाइकली। जो इस फुल डी एस्केलेशन मतलब जो ये तनाव की स्थिति पैदा हुई है, इसको डी एस्केलेट मतलब कम करना बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा लग रहा है। बाय हाईलाइटिंग द बॉर्डर, ये बॉर्डर को हाईलाइट करते हुए, उजागर करते हुए, द यूएस अपीयर्स टू बी मेकिंग इट्स केस टू द रीजन दैट इट्स अलाइज एंड पार्टनर्स नीड टू बैंड टुगेदर टू रेस्ट्रेन चाइनाज बिहेवियर। तो यूएस जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहा है, जो उसके अलाइज है वो और जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, इस एरिया में अपने आइडिया को डिफेंड कर रहा है, मतलब जो भी वो करना चाह रहा है कि उसको जो उसका आइडिया है, जो उसकी सोच है वो सही है। एंड दैट इट्स एलाइज एंड पार्टनर नीड टू बैंड टुगेदर टू रेस्ट्रेन चाइनाज बिहेवियर। और ये बोला गया है कि उसके जो भी पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, उसको क्या ज़रूरत है कि उनको एक साथ इंडिया के बिहेवियर को रोकना चाहिए। रेस्ट्रेन मतलब रोकना चाहिए, ये उनको ज़रूरत है। न्यू दिल्ली फॉर इट्स पार्ट, न्यू दिल्ली अपने इस पार्ट पे विल लाइकली फेस एवर ग्रेटर एक्सपेक्टेशन टू टेक ए स्टैंड ऑन चाइनास एक्शन। न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, फेस कर रहा है कि वो उसके साथ उससे बहुत ज़्यादा ग्रेटर एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टैंड लेगा चाइना के इस एक्शन पे, बियॉन्ड द बायलैटरल डोमेन से आगे हटके, मतलब इसको छोड़ के ये इसके ऊपर स्टैंड लेगा। इंडिया सो फार इज़ द ओनली वन अमंग, अभी तक इंडिया इज़ द वन अमंग द 4 क्वाड कंट्रीज, जो क्वाड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसमें से इकलौता ऐसा सदस्य है टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पब्लिक पोजीशन ऑन इशू सच एज ताइवान एंड हांगकॉन्ग और ताइवान और चाइना को रिलेटेड जो इशू चल रहे हैं उन लोगों के बीच में, इन देशों के बीच में, तो इसको रिलेटेड इंडिया ने कभी भी पब्लिक कोई पोजीशन अपना स्टैंड कभी रखा नहीं कि आपकी कोई क्या पोजीशन है इशू के रिलेटेड, तो उन्होंने कभी बताया नहीं। ये क्वाड मेंबर में से इकलौते से मेंबर है। मीनवाइल बीजिंग इज पॉइंटिंग टू द यूएस। बीजिंग ने क्या किया, उस पर यूएस को पॉइंट किया इसी दौरान, एंड क्वाड एज डीस्टेबलाइजिंग फोर्सेस, क्वाड को एक तरीके से डीस्टेबलाइजिंग बताया उसकी फोर्स को, मतलब क्वाड के जो मेंबर्स को। व्यूइंग द क्वाड एज नेसेंट एशियन नाटो, उन्होंने दिखाया कि जो अभी बस डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज पे है। उन्होंने ये बोला कि ये क्वाड कोई क्वाड नहीं है, ये एशियन नाटो है, जैसे नाटो है ये एशिया का नाटो है। ए लेवल डेट इट्स मेंबर रिजेक्ट, एक लेवल दिया जिसके इसके मेंबर्स ने इसको रिजेक्ट किया। न्यू दिल्ली माइट लाइक टू से इट हैज़ ऑलरेडी चूजन इट्स साइड इन दिस जियो पॉलिटिकल टसल दैट इज इट्स ओन। क्या है, क्या न्यू दिल्ली क्या कर सकता है, वो कह सकता है, बता सकता है इट हैज़ ऑलरेडी, कि उसने चूज़ कर लिया अपनी साइड। ये जो जियोपॉलिटिकल टसल चल रहा है, तो इसने साइड ये ऐसा बोल सकता है, ऐसा कह सकता है कि इसने अपनी साइड चूज कर ली कि किस साइड है, क्या है। दैट इज़ वो क्या है, इसकी खुद की अपनी साइड। बट द रियलिटी इज़ डैट countries are likely to face increasingly hard choices as they navigate and intensify rivalry between the world's 2 biggest powers। तो इसने क्या बोला है कि बस, लेकिन रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि जो देश हैं, बहुत सारे देश, उनको क्या करना पड़ा है, फेस करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ा है, कि उनको बहुत मुश्किल है, चॉइस करना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा कि एज दे नेविगेट मतलब डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उनको डील करना पड़ा है। एंड इंटेंसीफाई, जो बढ़ती जा रही है राइवलरी बिटवीन वर्ल्ड 2 बिगेस्ट पावर, यूएस और चाइना के बीच में, जो वर्ल्ड के बिगेस्ट पावर्स हैं उनके बीच में जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही है। तो उनको बहुत हार्ड चॉइस है इनके पास कि किसकी साइड लेंगे, किसका पक्ष लेंगे, किसके फेवर में बोलेंगे, इनका क्या स्टैंड होगा। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।